और ड्रिल मशीन से उनसे सफाई करवाई है। अब जाके वो थोड़ा सा राहत मिली है पब्लिक को। काम किया होता और पब्लिक उन्हें नकारती नहीं। पब्लिक के लिए हम आए हैं, पब्लिक का काम करेंगे। बोल रही हैं कि हमने काम किया, क्या काम किया? जगह जगह तो जल भराव हो रहा है। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। वैसे भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी आज नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 3 ओलंपिक कला में। और मेरे साथ मैम है नेहा जी। नेहा जी नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह मेरा पहला सवाल मैम, जैसे देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, आप एक पहले निगम पास हुए जिसने जीजे कॉलोनी को सुधार किया। इससे पहले जो मौजूद यहाँ पे जो काउंसलर थी, उनके काम में और आपके काम में बहुत ही तारीफ हो रही। तो इसमें ऐसा क्या किया आपने जो ओलंपिक की जनता का दिल जीता हुआ? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको हम सुबह सुबह जाके पहले दिन की जो कंप्लेन होती है उनको जाके हम बताते हैं कि आज यहाँ की कंप्लेन है। पहले हम वहाँ जाके कंप्लेन पूरी करते हैं। और जो यहाँ के जो बड़े बड़े ड्रेन हैं वो कभी 20 साल पहले साफ हुए थे। आज हमने वो खुद जाके वहाँ साफ करवाए हैं और मशीन मंगा के और ड्रिल मशीन से उनसे सफाई करवाई है। अब जाके वो थोड़ा सा राहत मिली है पब्लिक को। 20 सालों से वो नाले जब साफ ही नहीं हुए तो अंदर तो पानी भरना ही था। और सफाई कर्मचारियों के साथ हम खुद मौजूद रहते थे, सफाई करवाते थे। एक काउंसलर बने आप, इससे पहले यहाँ पे अर्चना मैडम काउंसलर थी। उन्होंने जो काम किया बुरी तरह वो यहाँ से अर्चना मैडम हारी। आपने ओलंपिक जनता में दिलों में राज किया और आपको घूमने से जीते। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर पहले जो निगम पार्षद थी, अगर उन्होंने यहाँ काम किया होता और पब्लिक उन्हें नकारती नहीं और पब्लिक ने हमें जिताया, बहुमत से जिताया है। मैं पब्लिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पब्लिक ने हमें विश्वास से जिताया है। 8,500 वोटों से पब्लिक ने हमें जिताया है। पब्लिक का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पब्लिक के लिए हम आए हैं, पब्लिक का काम करेंगे। अगर काम किया होता तो आज पब्लिक अर्चना जी को नकारती नहीं। पब्लिक ने हमें जिताया है, हम पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक का काम करेंगे। और पब्लिक के लिए आए हैं तो पब्लिक का काम करेंगे। पब्लिक का काम क्या होता है? सफाई का काम है। और लाइट जहाँ नहीं, छोटे छोटे जो बात है बारीकी से आप लोग जो देख रहे हो, ये सबसे जो खासियत होती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जितने भी काउंसलर हैं, जितने भी एमएलए, छोटी छोटी बारीकों से वो काम करते। मेरे साथ लगातार आम आदमी पार्टी की जो काउंसलर है नेहा जी, इनसे बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कहना चाह रही है कि हमने सुधार किया। उन्होंने क्या सुधार किया? 6 महीने में तो पब्लिक उनसे इतनी परेशान हो गई कि कोई बयान नहीं कर सकते। अब दिल्ली की सीएम बोल रही है कि हमने काम किया, क्या काम किया? जगह जगह तो जल भराव हो रहा है। पहले की सरकार थी कभी इतना जल भराव था नहीं। अब जगह जगह जल भराव हो रहा है। ना कोई उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, ना कोई सुनने को तैयार है। जहाँ देखो वहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं। कहाँ दिल्ली की सरकार काम करवा रही है? उनके जैसे जिस तरह की आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार थी, इससे पहले हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल रहे, आतिशी मैडम बनी, उस टाइम की दिल्ली एक रौनक वाली थी। आज क्या हुआ वो बताइए थोड़ा। उस समय जितने भी पार्षद थे, विधायक थे, सारे फील्ड में थे। वो कहीं भी समस्या आती तो वो हमेशा खड़े रहते थे, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हमेशा फील्ड में उतर के रहते थे। आज के विधायक हैं चाहे पार्षद हैं बीजेपी के, कोई जमीनी स्तर पर काम करना नहीं चाहता है। अगर हम लोग आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक हो चाहे पार्षद हो, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और हम लोग सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं, एरिया में घूमते हैं, कहाँ पानी भरा है, कहाँ कूड़ा है, कहाँ क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर लाइट नहीं जल रही है। रात में भी हम घूमते हैं, कौन से खंभों में लाइट नहीं है, कौन से एरिया में लाइट नहीं है। जिस खंभे में जहाँ लाइट नहीं होती है, जहाँ अंधेरा रहता है, फिर हम दूसरे दिन जाके उस एरिया में लाइट का जायजा करके फिर लाइटें जलवाते हैं। और जो अंधेरा होता है उसको उजाले में कायम करते हैं। लाइट दिखाने का काम होता है, एक उजाला करने का काम होता है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा ये काम होता है। बीजेपी की सरकार में तो दिक्कत है। बीजेपी के विधायक जी मिलते नहीं और न कभी जब जाते हैं तो फंड मिल नहीं रहा है। तो बीजेपी की सरकार में तो दिक्कत है। काफी सामना कर रहा है, काफी सामना करना पड़ा। अभी जब विधानसभा के इलेक्शन थे, विधानसभा के इलेक्शन में पहले दिन का इलेक्शन था, दूसरे दिन रात को
बीजेपी वालों ने इतना घिनौना काम किया। जो बड़े नाले हैं उनमें क्या करे, 4 तकिए एक साथ बांध के नाले में लगा दिए, जो कि पानी सारा मेट्रो बिहार भर गया। फिर मैंने ये कौन सी जगह की बात है मैम? मेट्रो बिहार फेज 1 बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच में। और फिर मैंने रात को 1 बजे ड्रिल मशीन मंगा के फिर वो पुलिया साफ करवाई है, तो उसमें से 4 तकिए निकले। लगातार इन्होंने जो बीजेपी के जो एक जो एमएलए के एक आरोप लगा हुआ है, जिस तरह इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेट्रो बिहार के नाले में 4 तकिए वो होते हैं जो सोने के लिए काम आता है और उन्हें नालियों में यूज किया जाता है। मैम मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह के देश की राजधानी की अगर मेट्रो बिहार की हम बात करें, जिस तरह मेट्रो बिहार की बहुमत जीत हासिल करी, आगे आपको लगता है कि जिस तरह की तरक्की होना चाहे, क्या देश मेट्रो बिहार की जनता को समर्थन करेगी या नहीं करेगी? मेट्रो बिहार वाली पूरे वार्ड का मेरे साथ पूरा समर्थन है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब भी मैं जाती हूँ तो वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक साथ दिए तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं। पब्लिक का साथ नहीं होता तो फिर हम कैसे यहाँ बैठते। पूरा पब्लिक का समर्थन है और पब्लिक का आशीर्वाद है। पब्लिक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ जो उन्होंने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और अपना सेवा करने का मौका दिया। नेहा बेटी काम करती हैं और करे हैं आगे, अब तो अच्छो कर रही, आगे भी अच्छो कर हैं, बस यही है। जैसे मेरा एक सवाल है, जिस तरह की इससे पहले जो काउंसलर रही थी, उन्होंने आपकी पेंशन वगैरह बनवाई या कुछ नहीं। सुविधा करी? नहीं। जो नेहा मैडम जो काम कर रही थी वो बताइए थोड़ा सा। जी करवा रही, उन्होंने नहीं करवाओ। मतलब अर्चना मैडम ने काम नहीं करा? जी। आपका नाम बताइए। रानी। क्या नाम है? रानी। रानी मैम, क्या करते हो आप? घर पे रहते बेलदारी करते हैं। अच्छा, मेरा जैसे एक सवाल है, जिस तरह की हम अर्चना मैडम की बात करें, नेहा मैडम की बात करें, नेहा मैडम अच्छी है या अर्चना मैडम अच्छी थी? ये अच्छी है, दीदी है, नेहा दीदी है। लगातार काम अच्छा कर? हाँ अच्छा करा। जी, हम कर रहे थे नेहा मैम की बात, जो अभी आम आदमी पार्टी काउंसलर है। मैम मेरा पहला सवाल है, जिस तरह के आपकी उम्र के हिसाब से, आपका नाम बताइए पहले। आपका रानी नाम है। मैम मेरा पहला सवाल है, जिस तरह का इससे पहले जो काउंसलर रही अर्चना मैडम, मौजूदा सरकार में इस टाइम है नेहा मैडम, सबसे बढ़िया काम कौन करती है? देखो मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे काफी दिन में यहाँ पे आई हूँ। मैं तो इनको जानती हूँ, काम अच्छा करती हैं, आगे भी अच्छा ही करेंगी और करती आ रही है। अच्छा, कुछ नहीं करती थी, नारी उली में ऐसे बैठे रहते थे, पूरा वरा ऐसे रहते थे, और नया मिसाल ने बहुत अच्छा सा काम किया। अगर मान लो सरकार के इलेक्शन होने वाले काउंसिलर को, उनको बहुमत से दोबारा जीत हासिल करनी? हाँ मैं तो नया मिसाल को जिताऊंगी। धन्यवाद। लगातार आम जनता की अगर हम बात कर रहे हैं, नरेला विधानसभा की वार्ड नंबर 3 ओलंदी कला की अगर हम बात करते हैं, नेहा मैडम भी काबिल तारीफ को काम लेकर तारीफ ही तारीफ हो रही है। देश की जनता में जिस तरह का दिल्ली का जो माहौल था बीजेपी के लिए, जो जनता परेशान रही, इससे पहले यहाँ पे अर्चना मैडम भी काउंसलर, उन्होंने काम की तारीफ बिल्कुल नहीं हो रही है। अर्चना मैडम जो काम कर रहा था उसको काम को लेकर काफी जनता नाराजगी दिखा रही है और नेहा मैडम की काम की तारीफ हो रही है। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के, जिसकी 8 पार्टियों में हेतबाद हो रही है, और जिस तरह के नेहा मैडम ने एक सवाल किया, मैम एक सवाल था आपसे, जिस तरह आपने बोला था एरिया की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी का जो काउंसिलर का एरिया काफी बड़ा होता है, तो एरिया में कुछ हेतबाद हो, थोड़ा सा बताएंगे? आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मेरे वार्ड में जो फेज 2 भोरगढ़ फेज 2 जो है एरिया हमारे वार्ड में है, जिसमें वार्ड नंबर 2 के अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। और अधिकारी हमारा बोर्ड उखाड़ के अपना बोर्ड लगा रखे हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने हमारे बोर्ड उखाड़ के अपने बोर्ड लगा रखे हैं। ये तो नक्शे में हमारा है और बोर्ड लगा रहे हैं वार्ड 2 के अधिकारी, तो ये गलत है। जब हमारा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वहाँ एक कुआं हो, चाहे वो जंगल हो, एरिया के हिसाब से हमारा है तो हमारा होना चाहिए। ये अधिकारियों का भी, एमसीडी अधिकारियों का ये जो दुर्व्यवहार है ये खत्म होना चाहिए और जो एरिया जिसका है नक्शे में, वो नक्शे के हिसाब से होना चाहिए। हमने लेटर लगाया था इलेक्शन कमीशनर में, उन्होंने हमें जवाब दिया है कि हमने एमसीडी के साइड में डाल रखा है, जो नक्शे के हिसाब से जो वार्ड होगा वो नक्शे के हिसाब से चलेगा, पर एमसीडी की जो दादागिरी है वो नक्शे के हिसाब से ना चलाकर अपने हिसाब से चला रहे हैं।
और एसडीएम को भी हमने बोला था, एसडीएम ने ये बोल दिया कि एसडीएम थे नरेला के राकेश दास जी, उन्होंने मैंने लेटर लगाया था, उन्होंने ये बोला कि एमसीडी का काम हमारे हाथ में नहीं है। जब 1 साल से हमने आपके पास लेटर लगा रखा था तब तो आपके हाथ में काम नहीं था। फिर उसके बाद आपने एक लेटर इशू करा, फिर लेटर इशू करने के बाद हमने लेटर लगाया, फिर वो लेटर उन्होंने कैंसिल करा। अगर वो लेटर सही था तो फिर आपने कैंसिल क्यों करा? फिर उसके बाद मैंने वहां जाके एक लेटर लगाया तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब आपका ट्रांसफर होता है, 7 तारीख को आपका ट्रांसफर था, 6 तारीख को आपने लिख के कैसे दे दिया कि वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, जब आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं तो आपने लिख के क्यों दे दिया? मतलब लगातार हर जगह एक भ्रष्टाचार का खिलाफ हो रहा है। और जैसे मान लो आप, मेरे एक सवाल है, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी, आपकी उनसे बात हुई या नहीं? चर्चा भी बताइए थोड़ा सा। देखिए जी, सौरभ भारद्वाज जी से तो मैंने बात करी नहीं और अब जाके मैं बात करूंगी, क्योंकि उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगे। अपनी पार्टी के ऊपर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगे। इससे पहले वार्ड नंबर 2 के काउंसलर थे दिनेश भारद्वाज की, अगर कुछ कहना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा बताएंगे। वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब उन्होंने पार्टी बनाई है इंद्रप्रस्थ पार्टी, और अब वो हमारी पार्टी में से दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अब उनकी हो रही है यहाँ पे आनाकानी हो रही है, एरिया को लेकर काफी चर्चे में है इस बात का। आम आदमी पार्टी की काउंसलर वार्ड नंबर 3 ओलंबी कला से नेहा जी, जिस तरह के ने एक सवाल किया है भारद्वाज से कि उन्होंने एक प्रस्ताव भेजने की कोशिश करके जिस तरह का एरिया का कुछ हो तो उनको सोल्यूशन किया जाए। कैमरा पर्सन क्या शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज, दिल्ली।